बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को हम बताएंगे आपको कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या कौन सा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने फरमाइश की थी कि सर आप फर्स्ट ईयर के ऊपर भी वीडियोस बनाएं, तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर के ऊपर वीडियोस बनाने का भी सिलसिला शुरू करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर की जी हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये आपके सामने फर्स्ट ईयर फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है जी, मेरा नाम आदिल रज़ाक है और इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपकी काफी हेल्प करूंगा। सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर पेयरिंग स्कीम क्या है। ये आपके सामने आप देख सकते हो कि पेयरिंग स्कीम इस तरह से है। ये थोड़ी चेंज हुई है इस साल, तो जरा बहुत से बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि किस किस चैप्टर की कौन कौन सी जो है वो पेयरिंग है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हो कि आपके पास जो है टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 3 करने होते हैं। तो आपके पास जो पहला पेयर है वो है चैप्टर नंबर 2+4, 3+5, 6+8, 7+9 और 10+11। ये जी आपके पास पेयरिंग है। अब इस पेयरिंग में चैप्टर नंबर 1 नहीं है। इसका मतलब यह है कि चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने मेंशन भी कर दिया, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, यहां से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा 2022 के बोर्ड में। अब एट द एंड जाकर सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जाकर बच्चे जो है वो पिछले साल की पेयरिंग स्कीम के साथ जो है कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो पेयरिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है इंशाल्लाह यही फाइनल है और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। तो आपने किसी भी रूमर, किसी भी मैसेज, किसी भी फॉरवर्ड मैसेज पे आपने ध्यान नहीं देना। एट द एंड बच्चों को जो है वो इन चीजों से परेशान किया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है। तो आपने किसी किस्म की भी बात में नहीं आना। अच्छा, एक और मसला, अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 2+4 है। अब इसमें से कोई ये नहीं बता सकता कि चैप्टर 2 में से थ्योरी वाला सवाल आएगा या चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसका होता है ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट है उसमें होती है थ्योरी, ये होती है 5 नंबर की, और बी पार्ट में होता है न्यूमेरिकल, ये होता है 3 नंबर का। अब यहां ये नहीं बताया जा सकता, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि फिजिक्स में जो आपको एक पेयर दिया जाएगा उसमें ये चीज नहीं पता होती कि लॉन्ग किस चैप्टर में से आएगा, मतलब थ्योरी वाला सवाल और न्यूमेरिकल। अब चैप्टर 2 में से थ्योरी भी आ सकती है, चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सिमिलरली चैप्टर 4 से भी थ्योरी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पेपर में आपको देगा। अगर चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी है तो 4 से न्यूमेरिकल होगा, अगर 4 से थ्योरी है तो 2 में से न्यूमेरिकल होगा। तो ये चीज इस तरह से चलनी है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही है। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कि जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक और वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा कि जिसके अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, मतलब वो लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले 10 साल से बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो पहले आप एक दफा अपनी बुक सामने रख के निशान लगा लें कि कौन कौन से टॉपिक लॉन्ग बन सकते हैं, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेस हैं। तो देखें जी, सबसे पहले चैप्टर 1 मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 2 में देखें जी, ये आपके पास है एक्सप्लेन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और 12 दफा बोर्ड में आ चुका है, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके करैक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट इसके करैक्टर, टार्क, ये भी जो है अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर, याद रखिएगा। आमतौर पर इसको हम कहते हैं कि जी ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये याद रखें। ठीक है जी, ये है जनाब साहब जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये 4 स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप 2 स्टार कह लें और इसको आप 1 स्टार कह लें। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई है कि किस सवाल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चैप्टर नंबर 2 में से ये थी जी हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 3 की जानिब बढ़ता हूं तो राइट ए डिटेल नोट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये लॉन्ग में आ सकता है। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, ये जो डेरिवेशन है F = del P over del T, ये आपने करनी होती है। ये वाला सवाल इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अक्सर बच्चे मिक्स कर जाते हैं, तो ये मिक्स नहीं करना, ये वाला टॉपिक है आपकी बुक के ऊपर। उसके बाद स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये कौन सा सवाल है, वही m1v1 + m2v2,
शुड बी इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये वो वाला सवाल है जिसके अंदर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, इस इक्वेशन को डिराइव करना है। इलास्टिक कोलिजन और उसके केसेस को एक्सप्लेन करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन में आ सकते हैं। तो ये जी चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। चैप्टर नंबर 4 की जानिब बढ़े, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो देखें जी, आपको जो पहला ही टॉपिक है वर्क बताएं क्या होता है, इसका यूनिट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसके केसेस। अब ये जो डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क हैं ये क्या है? ये है जी विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ये आपने याद रखना है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इस सवाल में लिखना क्या है। तो जब केसेस की बात होगी तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, हमें पता है कि अगर एंगल 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम वर्क, एंगल 90 हो तो 0 वर्क, और एंगल 180 हो तो वो नेगेटिव वर्क होता है। तो ये चीजें आपने एक्सप्लेन कर देनी है। डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड एंड एक्सप्लेन वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। चैप्टर 4 में से इस सवाल की अहमियत सबसे ज्यादा है, मतलब मैं ऐसे कहता हूं ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 दफा ये भी आया है, तो इसको भी मैं 5 स्टार क्वेश्चन कहूंगा। इसके बाद बात करूं तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ठीक है, राइट एट ए नोट ऑन नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्सेज। तो यहां पर ये सवाल जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। अगर पेपर बाज का मुश्किल आ जाए या कुछ चीज इस तरह से दे दी जाए कि आप इस सवाल को तैयार ना करो, तो ये भी आ सकता है, क्योंकि ये भी एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो कौन सा सवाल दे और कौन सा ना दे। तो मैं आपको बता रहा हूं ये पॉसिबल लॉन्ग है, इसको आप लॉन्ग में तैयार कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 की जानिब बढ़ता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स 12 दफा आ चुका है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम की सारी डेरिवेशन, डेफिनेशन, मैथमेटिकल फार्मूला, इसकी टाइप्स, ऑर्बिटल, स्पिन, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन सारा डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास जो है एक तो इनके जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आपके पास फार्मूले हैं, इसमें एक आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है और एक आपने इनकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट जो आपके पास जो है GH है, ठीक है, ये आपके पास होती है उसकी डिस्क की, और V इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 GH, ये होती है डिस्क की। ओके, तो डिस्क की जो है वो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये अब बातें आनी चाहिए आपको। ये भी सवाल की बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल एंड अपेरेंट वेट, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ लिफ्ट। अब यहां पर केसेस ऑफ लिफ्ट है जिसके अंदर आपने बताना होता है कि जो अपेरेंट वेट T है ये रियल वेट से ज्यादा कब हो सकता है, अपेरेंट वेट रियल वेट से कम कब हो सकता है, और अपेरेंट वेट 0 कब हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी तरह अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल कब हो सकता है। तो ये आपने पहले रियल और अपेरेंट वेट का एक डिफरेंस लिखना है, ठीक है, दरमियान में लाइन लगा के। उसके बाद आपने ये 4 केस एक्सप्लेन कर देने हैं। आपकी बुक में ये चारों केस एक्सप्लेन क्यों है, आपने की बुक से पढ़ना है, जहां से भी आपने तैयारी करनी है आप कर लेना, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। राइट ए टेन नोट ऑन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जिसको मैं 3 स्टार क्वेश्चन कहूंगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यहां पर आपने इक्वेशन डिराइव करनी होती है रेडियस की और उसकी वैल्यू लिखनी होती है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो आपके पास रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है 42,300 किलोमीटर, या आपने जो है एंड पे लिखनी है, और इसकी जमीन से जो हाइट है अप्रोक्सीमेट वो होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। चैप्टर 6 की जानिब बढ़ते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी आ चुका है बोर्ड के अंदर, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए इसका फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2, ये वो वाला सवाल है। उसके बाद जी बर्नौलीज इक्वेशन, चैप्टर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, ये आपको आना चाहिए। राइट एट ए नोट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज, तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने का कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर टॉर्सलाई थ्योरम और वेंट्री रिलेशन, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर इसमें लिखना क्या है, तो आपने इसमें बर्नौलीज इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो लिख देनी है, मैथमेटिकल फार्मूला लिख देना है, और उसके बाद आपने टॉर्सलाई थ्योरम और वेंट्री रिलेशन की डेरिवेशन डिटेल में करनी है, ठीक है। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे। चैप्टर 7 की जानिब बढ़ो तो SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एंड डिराइव इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये भी आ सकता है। सिंपल पेंडुलम, ये ज्यादा दफा आया हुआ है, चैप्टर 7 में ये सवाल बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। एनर्जी कंजर्वेशन जी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 में से आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो मैं कहूंगा सिंपल पेंडुलम लास्ट में कीजिएगा,
और एनर्जी कंजर्वेशन लाजमी कीजिएगा, ये लाजमी आने चाहिए, ठीक है। बाकी भी आप उनको देख सकते हो। इसी तरह ये थोड़ा सा जो है वो अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग है, इसमें रेजोनेंस ये उसके कैसे अकर होता है और उसकी एप्लीकेशन में आपने पढ़ा हुआ है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, उसके अलावा माइक्रोवेव ओवन। इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है कि वो जो सस्पेंशन ब्रिज होता है, अगर उसके ऊपर जो है सोल्जर्स अगर मार्च करते हुए जाएं तो उसके अंदर इस तरह की ऑसिलेशंस पैदा हो सकती हैं कि वो रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है और वो पुल टूट सकता है। तो ये बातें आपने इसके अंदर लिखनी है। चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। तो भाईजान पहला ही जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसके अंदर आपने लैप्लास कैलकुलेशन भी वो दे सकता है, वो न्यूटन भी दे सकता है और वो दोनों भी दे सकते हैं। ये बात याद रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर तो वो कहता है राइट ए डिटेल नोट, फिर लैप्लास भी लिखना है, न्यूटन भी लिखना है। लेकिन अगर वो कहे राइट ए डिटेल नोट ऑन स्पीड ऑफ साउंड एंड यूज न्यूटन कैलकुलेशन, फिर सिर्फ न्यूटन कैलकुलेशन। और जिस तरह मैंने यहां मेंशन किया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड बताओ क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और लैप्लास जो है कैलकुलेशन, तो फिर यहाँ न्यूटन वाला काम करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा हवाला आप दे सकते हो लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना। ये जो दूसरा सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं ये 12 दफा आ चुका है, जिसके अंदर आपने ये प्रूव करना होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। या इसके अंदर दूसरी जो बात होती है वो ये कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो उससे 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये जो दूसरा सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, डॉपलर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आना चाहिए आप बच्चों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं डॉपलर इफेक्ट लाजमी करें, इसमें से स्पीड ऑफ साउंड लाजमी करें, और ये जो टेम्परेचर वाला मैंने बताया ये करें। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, अब बच्चे पूछते हैं यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ जी आपने लिखना है जी रडार के बारे में कि रडार कैसे काम करता है। इसके अंदर आपने लिखना है जी सोनार के बारे में। इसके अंदर आपने लिखना है जी कि किस तरह कार स्पीड ट्रैप्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आपने इको लोकेशन लिखना है कि बैट्स कैसे नेविगेट करती हैं। इसके बाद आपने लिखना है कि जी ये एस्ट्रोनॉमर्स किस तरह से गैलेक्सी की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके अंदर आपने ये लिखना है कि हम जो है वो शिफ्ट्स कैसे मालूम कर सकते हैं कि अगर एक स्टार जो है वो अगर अप्रोच करता है किसकी जानिब, अर्थ की जानिब अप्रोच करता है तो वो ब्लू शिफ्ट देगा, अगर वो उससे अवे जाएगा तो वो रेड शिफ्ट देगा। तो ये चीजें आपने इस सवाल के अंदर लिख देनी है, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 में जी यंग डबल स्लिट मेन आपका जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये भी आ सकता है लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है। एक्सरे डायफ्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा चैप्टर 9 में से यंग डबल स्लिट और जो है आपके पास एक्सरे डायफ्रैक्शन, ये दोनों सवाल लाजमी प्रिपेयर करने चाहिए, दोनों की अहमियत बहुत ज्यादा है। चैप्टर 10 की बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 12 दफा आ चुका है पेपर के अंदर, ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये भी अच्छा सवाल है। प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक ये क्या होता है, ये होता है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे आपने डिटेल नोट लिखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल होता है। और दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इसमें लिखना क्या है, तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर जी एक छोटी सी है डेरिवेशन, c इज इक्वल टू 16 FD, ये भी आपको पता है जी स्पीड ऑफ जो है वो लाइट की बात है, ये भी आना चाहिए, ये भी डेरिवेशन बहुत अच्छी है। एक्सप्लेन सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड इन ऑप्टिकल फाइबर, ये टॉपिक भी अच्छा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से MCQs काफी बनते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 की जानिब बढ़ूं तो चैप्टर नंबर 11 में ये जो प्रेशर ऑफ गैस वाला सवाल है ये जी पास्ट पेपर में आ चुका है, ठीक है, लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये पास्ट पेपर में आ चुका है। तो चैप्टर 11 में से अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी एप्लीकेशन, अब आप कहेंगे जी एप्लीकेशन बताएं, तो एप्लीकेशन 2 है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको आपने एक्सप्लेन करना है आइसोथर्मल को, और दूसरा आइडियाबैटिक, ठीक है, ये 2 जनाब आपके पास एप्लीकेशन है, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एंड डिराइव Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता होता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये वैसे भी आपको आ सकती है डेरिवेशन, एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा वो है कार्नेट साइकिल एंड कार्नेट थ्योरम। तो ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 11 में से।
उसके बाद जो है ये लास्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन एंट्रोपी वाला, ये भी जो है बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आ सकता नहीं आ सकता, तो भाई आ कुछ भी सकता है। तो एंट्रोपी वाला सवाल भी आ सकता है कि जी एंट्रोपी बताएं क्या होती है और इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है। तो हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि कोई भी आपके पास हीट इंजन है तो उसकी हीट ने वेस्ट जरूर होना है कुछ काम करने के बाद, ठीक है। तो वो जो वेस्टेज है दर हकीकत वो क्या कर रही है, वो सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी कि देखें ओजोन डिप्लीट हो गई है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ गए हैं कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया है, उससे जो है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी ज़्यादा आएगा, उससे फ्लडिंग ज़्यादा हो सकती है, नोहे इंसानी को खतरा है। मतलब ये बातें इसके अंदर आपने लिखनी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर मैंने आपको तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, निशान लगवाए हैं। तो आप अपनी बुक पे भी देख लेना। ये मैंने आपके साथ इसकी पेपर जो है वो पेयरिंग स्कीम भी मैंने डिस्कस कर दी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। इंशाल्लाह अब इस लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा पेयर प्रिपेयर करना है और इसके अलावा आप उन पेयर्स में से किस चैप्टर में से कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने वैसे बताया कि सारे जो है वो पॉसिबल है, लेकिन वो कौन से सवाल हैं जो पेपर्स के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के अच्छे फीडबैक के बाद मैं इंशाल्लाह वो वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा। थोड़ी सी मेरी मसरूफियत होती है इसलिए वीडियो लेक्चर मेरे काफ़ी लेट आते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो डबल ट्रिपल जॉब्स हैं, बल्कि तो एंटी टेस्ट भी है, फिर एफएससी है, फिर इस तरह बाकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो इसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं मैक्सिमम लेक्चर्स अपलोड करूं और आप बच्चों की हेल्प करूं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन लेक्चर्स को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर एक नई एनर्जी मिलती है काम करने की। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके प्यार का, आप सब ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है इस चैनल को ग्रो करने की। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह एक फैमिली की तरह रहें और मिलजुल के हम सबका फ़ायदा करें, सबका भला करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।